नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। मेरा नाम है निशीत मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी हूं। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारे लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर और जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से। और उन लोगों का बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि इस बार जब लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी में एडीओ कोऑपरेटिव का पद नहीं था। तो उन लोगों का डाउट यहाँ पर ये है, उन लोगों का सवाल ये है कि क्या एडीओ कोऑपरेटिव की वैकेंसी अलग से आएगी, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कितने पदों पर आएगी, और तीसरा जो उनका सबसे बड़ा डाउट है वो है योग्यता को लेकर के। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं चारों मुद्दों की बात करेंगे, इन्हीं तीनों मुद्दों की बात करेंगे कि आखिरकार एडीओ की वैकेंसी कब तक आ सकती है, दूसरा एडीओ की योग्यता क्या रह सकती है जो बहुत लोगों का डाउट है, और तीसरा कब तक ये वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी, कितने पदों पर ये वैकेंसी आ सकती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस बार जब एडीओ की वैकेंसी नहीं आई तो बहुत लोग निराश हो गए, है ना। इसलिए निराश हो गए क्योंकि लोगों को लग रहा था कि एडीओ के इस बार अच्छे खासे पद देखने को मिलेंगे, ऐसा उम्मीद भी थी, हमें भी उम्मीद थी, बट अब नहीं हुआ। कुल मिला के अगर आज की स्थिति की मैं बात करूँ तो एडीओ की वैकेंसी तो आनी ही है, नई भर्ती आएगी ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कम से कम 500 पदों के आसपास ये आपको देखने को मिलेगी, कम से कम मैं बता रहा हूँ 400-500 पदों के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी एडीओ की, ठीक है, एडीओ कोऑपरेटिव की कम से कम इतने पदों पर देखने को मिलेगी। अब लोगों के डाउट है इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, कट ऑफ का निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता जब तक वैकेंसी आ नहीं जाएगी, है ना। जब तक पद सामने नहीं आ जाएंगे कितने पदों पर आएगी, अभी हमें लग रहा है 500 पे आए, हो सकता है 200 पे ही आए, तो कट ऑफ उसके बाद ही हम बता सकते हैं, उससे पहले हम कोई भी इसका निर्धारण नहीं कर सकते। तो करीब करीब 400-500 पदों के आसपास ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक। वैकेंसी काफ़ी बढ़िया रहेगी, ग्रेड पे जैसा कि आपको पता ही है 4200 है, तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है। रिटायर होते होते आप 5400 ग्रेड पे तक पहुंच जाओगे, ठीक है। करीब करीब 500 पदों पर आएगी और बहुत जल्दी आने वाली है ये। आप इसको ऐसा मत सोचना कि बहुत ज़्यादा इसमें समय लग जाएगा, 3-4 साल या 2 साल 1.5 साल, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भर्तियां बैक टू बैक आनी है। बहुत हद तक चांस है कि ये पैट 2025 से ही आपको देखने को मिले, बहुत हद तक इस बात का चांस है कि पैट 25 से ही देखने को मिलेगी। अगर नहीं भी मिलती है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, पैट 26 आने वाला है, तो आप पैट 26 भी अवश्य देना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर आपको यूपी में बढ़िया नौकरी चाहिए तो आपको पैट 26 देना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है विद्यार्थियों का, जो सबसे बड़ा डाउट है उसकी हम बात कर लेते हैं, वो है योग्यता। बहुत सारे लोगों ने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया कि साहब हमने जो है बीए में इकोनॉमिक्स पढ़ा था एक सब्जेक्ट के रूप में, या सेकंड ईयर में रहा था, फर्स्ट ईयर में रहा था, थर्ड ईयर में हमने छोड़ दिया। तो इसकी योग्यता को लेकर के आज हम सारा का सारा डाउट यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन से इसमें जो है पात्र होंगे। यहाँ पर आप इसे देख लो, एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट है, इसमें आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। ये देखो, ये देखो, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता समितियाँ यानी कोऑपरेटिव की यहाँ बात हो रही है, ग्रेड पे भी दिया हुआ है 4200। अब यहाँ पर हम देखें इसकी योग्यता क्या है, तो ये आप देखिए बिल्कुल सामने लिखी हुई है, कला यानी आर्ट साइड से आपने किया हो और आर्ट साइड में आपके पास अर्थशास्त्र हो। अब स्नातक एक विषय से तो होता नहीं है, 2-3 विषय तो रहते ही हैं। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, या सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपने पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में, तो आप इसमें मान्य हो जाओगे, बिल्कुल आप इसमें डाउट मत रखो। दूसरा, या फिर आपने क्या किया हो, वाणिज्य यानी बीकॉम किया हो, तो भी आप इसमें मान्य हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीए किया है इकोनॉमिक्स के साथ एक सब्जेक्ट के रूप में, पात्र हो। बीकॉम किया है तो भी आप पात्र हो जाओगे। या फिर आपने किया है बीएससी, और बीएससी का से कृषि से यानी एजी से, तो अगर आपने एग्रीकल्चर भी पढ़ रखा है तो भी आप इसके लिए मान्य हो। अभी की स्थिति के अनुसार हमारे पास यही इसकी योग्यता है, ठीक है, यही इसकी योग्यता इसकी रहने वाली है, ठीक है। अगर आपने बीए किया है एक सब्जेक्ट रूप में इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो भी आप मान्य हो, बीकॉम किया है तो भी आप मान्य हो, और बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो भी आप मान्य हो। इसके साथ साथ इसमें कुछ अधिमानी अहर्ताएँ भी होती हैं। अधिमानी अहर्ता का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति आपको मिल गया बीकॉम वाला, ठीक है, लेकिन दूसरा व्यक्ति है बीकॉम प्लस एमकॉम, तो फिर उसको प्रीफरेंस पहले दी जाएगी, आपको पीछे छोड़ दिया जाएगा। अधिमानी अहर्ता का मतलब है जब किसी के पास ज़्यादा योग्यता होती है तो उसको चयन में लिया जाता है। जैसे ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान यानी उसको वरीयता दी जाएगी जिसने क्या किया हो, एमएससी कृषि किया हो, यानी एक बच्चा तो है बीएससी एजी वाला, एक है एमएससी एजी वाला, तो एमएससी एजी वाले को पहले लिया जाएगा। या फिर क्या किया हो, एमएससी किया हो या एमकॉम किया हो अर्थशास्त्र में, तो भी आपको अधिमानी अहर्ता में रखा जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप अर्थशास्त्र में एमए हो,
ठीक है। अगर आपने अर्थशास्त्र में एमए किया है तो भी आप इसके लिए अधिमानी अर्हता में रखे जाएंगे, या फिर बीएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पूना से आपने सहकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा लिया हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का डिप्लोमा आपने किया हो पूना से, तो भी आपको इसमें लिया जाएगा। फिलहाल ये तो बाद की बात है। कुल मिला के अभी जो आप फोकस करिए वो इन्हीं चीज़ों पर करिए, यही योग्यता है इसकी, और मुझे पूरा विश्वास है कि योग्यता इसकी यही रहने वाली है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या इसमें चेंज आ सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इसमें चेंज आएगा, क्योंकि ये पहले से ही सेट है भाई, ये पहले से ही सेट है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि क्या मुझे इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो देखो इसमें बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी तैयारी प्रारंभ कर दो बिना किसी देरी के, ठीक है, बिना किसी देरी के आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वैकेंसी आनी ही है। ठीक है। ज़्यादा कुछ ना पढ़ पाओ, अगर आपको लग रहा है सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो देखो 35 नंबर तो अपने फिक्स है, जीएस यूपीजी के और कंप्यूटर वाले, उन्हें तो आप निपटाई डालो भाई। तो बिल्कुल आप तैयारी करते रहो, ये मत सोचो कि वैकेंसी आ जाएगी तभी मैं पढ़ूंगा। वैकेंसी आएगी और ठीक ठाक पदों पे आएगी, बढ़िया पदों पे देखने को मिलेगी। योग्यता भी आपके सामने है, अगर आप बीकॉम हो, एमकॉम हो, बीएससी एजी हो, एमएससी एजी हो, या आपने बीए में सब्जेक्ट रूप में इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो आप इसके लिए मान्य हो। तैयारी शुरू कर दो, बिल्कुल टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। अब भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर मैं आपके सारे सवालों के जवाब देता हूँ। ठीक है, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम या कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।